ओम नमस्ते सभी को। एक महीने से मोबाइल में महाभारत देख रहा था और भाई बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल रहा है, तो सोचा क्यों ना आप सब भाइयों के लिए एक मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियो बना दी जाए छोटी सी, जिसमें आपको कुछ टिप्स शॉर्टकट में समझा दूंगा। सब जो ये योद्धा हुए हमारे देश में 12-12 फुट की हाइट के, इन्होंने वो क्या क्या चीज़ें फॉलो की जिससे ये शरीर से और बुद्धि से इतने बलवान थे। देखो, वैसे तो हमारे देश में उस समय बहुत सारी विद्याएं वरदान शक्तियां थी जिससे ये सब योद्धा तप करके प्राप्त करते थे, लेकिन अब मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ इन योद्धाओं की जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो और आज के इंसान से अलग बन सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीम, जितने पांडव थे, इन सब ने अपने शरीर को, शस्त्रों को और टैलेंट को इतना पावरफुल बना रखा था कि पूरा विश्व कांपता था। पूरी दुनिया में हर कोई जानता था इनको। इन सब योद्धाओं ने अपने आप को इतना बलशाली, ताकतवर कैसे बनाया, ये सब टीवी में हमको नहीं दिखाया गया। मुझे गुरुकुल से जो शिक्षा मिली उसके आधार पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी पांडव थे, कौरव थे, इन सबको 13 वर्ष की आयु में गुरुकुल भेज दिया गया था। पहले प्रथा होती थी हमारे देश में कि 13 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था, और जब तक वो 25 वर्ष का होता था विद्यार्थी, तब तक वो वहीं रहता था गुरुकुल में ही। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो समझो। 13 वर्ष की आयु में बॉडी सीमेंट यानी वीर्य बनाना शुरू कर देती है, और जब तक हम 25 वर्ष के होते हैं, ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं 12 वर्ष तक, तो 25 वर्ष के होने के बाद हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमको इंटेलिजेंट जीनियस बनाता है वो डेवलप हो जाता है 13 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य फॉलो करने के बाद। ठीक है, इसलिए पहले गुरुकुल में 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य होता था। तो इन सब ने, पांडवों ने, योद्धाओं ने 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया, जिससे इन सब योद्धाओं ने बल और शौर्य प्राप्त किया। साहस, ताकत, बलवान, बुद्धि सब गुरुकुल में रहकर इन्होंने प्राप्त किया। और सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने ब्रह्मचार्य का पालन किया वो थे भीष्म पितामह जी। क्या आप जानते हो, महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह जी की उम्र 118 वर्ष थी। उसमें भी वो लड़ते रहे। हमारे आचार्य जी बताते हैं कि भीष्म पितामह जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक बूंद भी वज्र की नहीं निकाली, और इसलिए उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि इतने तीर उनके शरीर में लगने के बाद भी वो जिंदा रहे। वो सबसे शक्तिशाली थे, है ना। जितना लंबा ब्रह्मचार्य होगा उतना शक्तिशाली होगा इंसान, ये बात याद रखना। श्री परमानंद गोविंद जी ने कई दिन पहले वीडियो में बोला था कि जो ये लड़के या फिर जिम वाले अपना बल बढ़ाने के लिए मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये मूर्खता है भाई। अगर असली बल चाहिए तो 1 साल ब्रह्मचार्य फॉलो करो, सात्विक भोजन करो, और फिर 1 साल बाद अपने शरीर का बल देखो। अगर किसी का हाथ पकड़ लिया तो वो छुड़वा नहीं पाएगा आपकी मर्जी के बिना। इतना बल आ जाता है 1 साल ब्रह्मचार्य से। परमानंद गोविंद जी ये बात कहते हैं, ठीक है ना। तो अगली जो सबसे कॉमन चीज़ थी जो कि हर योद्धा फॉलो करते थे वो था प्राणायाम। जी हाँ, जब मैं महाभारत देख रहा था तो महाभारत में एक सीन आता है जब पांडव वनवास में जाते हैं, तब नकुल युधिष्ठिर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने आवाज़ लगाई थी क्या। तो युधिष्ठिर तालाब से निकलकर बोलते हैं, नहीं, मैं तो प्राणायाम कर रहा था। तो ये सब योद्धा सुबह शाम प्राणायाम करते थे, और प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं। हमारे इतिहास के कुछ पन्नों को गायब कर दिया गया, योग की किताबों को गायब किया गया, नहीं तो हमारे देश में बहुत सारी शक्तिशाली योग की क्रियाएँ थी। लेकिन आप चिंता मत करो, बल भरने के लिए प्राणायाम की एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये प्राणायाम आचार्य जी ने बता रखा है मुझे, गुरुकुल के आचार्य जी ने, ठीक है ना, जो इन सब चीज़ों पर, शास्त्रों पर स्टडी करते हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत शक्तिशाली प्राणायाम बता रखा है। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद देख लेना। प्राकृतिक भोजन, आज के समय का इंसान, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। हम सब इसलिए तगड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि हम नियम के तहत और असली चीज़ें नहीं खाते। पहले के समय में तला भुना नहीं होता था, सब प्राकृतिक आहार खाते थे, सब योद्धा बढ़िया घर का बना हुआ खाना खाते थे, एकदम देसी। ईश्वर का ध्यान और अच्छा व्यवहार, अगर आप महाभारत देखोगे तो एक चीज़ नोटिस करना, सब योद्धा, वो चाहे धर्म का साथ देने वाला हो या फिर अधर्म करने वाला, सब ईश्वर का ध्यान करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र मनुष्य को शक्तिशाली बना देते हैं। और दूसरी चीज़ वो नोटिस करना कि हर योद्धा सबके साथ आदर से बात करता था, शत्रु से भी आप कहकर बात करता था हर योद्धा। श्री कृष्ण भगवान का आप चरित्र देखो, कंस को पीट भी रहे हैं, मामा भी कह रहे हैं, मामा जी भी कह रहे हैं, कंस को पीट भी रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं। तो ये चरित्र जिस इंसान ने बना लिया, और ईश्वर की भक्ति जिसने सुबह शाम अपना ली, सात्विक भोजन और वज्र रक्षा जिसने अपना ली, तो ये स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग जिसकी वजह से आज का मनुष्य कमज़ोर हो रहा है, ये सब आप भूल जाओगे। और बल कितना भी बढ़ा लेना आप अपने शरीर में, सबसे अलग हो जाओगे, आज के इंसान से अलग हो जाओगे, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, ब्रह्मचार्य की एनर्जी से सब योद्धा अभ्यास करते थे, और ब्रह्मचार्य की एनर्जी से किया गया अभ्यास तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। अब जैसे कि
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब तो कलयुग चल रहा है, अब हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप जितना हो सके वजन रक्षा करो, पावरफुल भोजन करो, और भाई बहुत शक्ति होती है इसमें, समझ रहे हो। अब जैसे कुलदीप आर्यवीर है, इन्होंने 13 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य फॉलो किया और 25,000 दंड लगा दिए। किसी ने सोचा है भाई साहब कोई 25,000 दंड लगा देगा क्या? किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो ब्रह्मचार्य की एनर्जी का कुछ पता नहीं होता कहाँ से कहाँ ले जाए मनुष्य को। बस ये है आज की वीडियो का सार। फॉलो करो ये सब चीज़ें, जितनी कर सकते हो तो करो। अगली वीडियो को इस पर चाहिए कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में देख लो प्राणायाम का लिंक। ओम नमस्ते, हर हर महादेव।